नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख चुके होंगे कि 2026 में जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि हमें किस प्रकार कंफ्यूज करते हैं और स्टूडेंट के माइंड को कैसे हैक करते हैं वो हम आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता, बस हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि इस एग्जाम में पास होना है, इसलिए हमारा माइंड काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। इसी कारण आपको या हमें क्वेश्चन हार्ड लगता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सटीक एवं सही हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान से बढ़कर कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं हो सकता, बस हमारे माइंड का खेल है। तो देखेंगे, क्वेश्चन को समझना बस हमारी जिम्मेवारी है कि हम अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आंसर बिल्कुल हमारे माइंड में सटीक आ जाएगा। तो बिना समय गवाए हम सीधा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं एसएससी जीडी का 2026 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बहुत ही मान्य रहेगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है, यानी कि इसमें बहुवचन के विषय में बताया गया है, अर्थात जिसमें एक से ज्यादा संख्या होती है या दो से ज्यादा संख्या होती है वह हमेशा बहुवचन में काउंट होता है। और हिंदी भाषा में केवल दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन में केवल एक व्यक्ति के लिए बात की गई होगी और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति के लिए बात की गई होगी। तो दोस्तों, खाली हमारा समझने में हेरफेर हो जाता है, किंतु यदि अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा, वह योद्धा है। तो दोस्तों, वह योद्धा है, इसमें केवल एक व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि वह योद्धा है। अगला देखेंगे, एक योद्धा आया है। दोस्तों, एक योद्धा आया है, इसमें एक संख्या की बात कर दी गई है, यानी कि एक वचन बता दिया गया है। तो यह इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता और न ही ये होगा, क्योंकि इसमें भी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और इसमें भी एक योद्धा के विषय में बताया गया है। अगला ऑप्शन देखेंगे, वे सभी योद्धा हैं। दोस्तों, इसमें अपनी ओर संकेत न करके किन्हीं अन्य व्यक्तियों के विषय में संकेत किया गया है, जैसे कि वे सभी योद्धा हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा कि वे सभी योद्धा हैं। इसमें एक व्यक्ति के विषय में बात न करके अन्य काफी सारे व्यक्तियों के विषय में बात की गई है। और अगला ऑप्शन देखेंगे, तुम योद्धा हो, इसमें डायरेक्ट तुम्हें ही बता दिया गया है कि आप योद्धा हो, किंतु इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर जो सही होगा वी, ऑप्शन नंबर वी आंसर ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसमें भी हमारा समझने का हेरफेर है, किंतु आंसर एकदम सटीक है, एकदम सही है, जो हमारी नजरों के सामने है। ठीक, क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे, निम्न में से किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग किया गया। तो इसमें कारक कोई आगे पीछे कर दिया होगा या कुछ गलत कारक लगा दिया गया होगा, बस हमें वही छांटना है और आंसर देना है। पहला ऑप्शन है, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात की गई है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया था, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसमें अशुद्ध छांटना है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। इसमें हमें कारक चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया होगा, तो वह ऑप्शन छांटना है। ऑप्शन इसमें सही सत्यवाद की गई है तो सत्य है। ठीक, तो अगला देखेंगे, तिलक जी ने महान भारत का सपना देखा था। बिल्कुल देखा था दोस्तों, कथन एकदम सत्य है। ठीक, तो और अगला देखेंगे, माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। दोस्तों, इसमें हम उन्हें पढ़ेंगे तो पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, इसी कारण हम इसमें गलती पकड़ सकते हैं। किस प्रकार, माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत दान दिया। तो इसमें जो कारक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है पर। साथियों, इसमें पर कारक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये पर जो आता है कारक चिन्ह में अधिकरण में आता है, अधिकरण में पर या ऊपर। ठीक, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन इसमें किसी को कुछ देने के दिया जाता है, किसी के खातिर निमित्त। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कुछ दान दिया गया है, तो यह दोस्तों कारक चिन्ह बिल्कुल गलत होगा। इसके साथियों, अब इसमें जो कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है
जो सटीक कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वो इस तरीके से होगा, माता ने पुत्री को विदाई के समय बहुत धन दिया। इस कारक चिन्ह को हटाकर इसकी जगह के कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि संप्रदान कारक में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, गुलाम अली द्वारा एक सुंदर गजल सुनाई गई। तो ये भी वाक्य बिल्कुल सटीक है। तो गलत जो हमें बताना था ये बताना था, बाकी सब सही है। तो हमारा जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा वह सी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह व्यक्ति बहुत धनी है। क्वेश्चन है यह व्यक्ति बहुत धनी है। आगे देखिए, रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये खाली एक वाक्य बनाया गया है, वाक्य में एक शब्द धनी, यानी कि हमें धनी का विलोम शब्द बताना है। पूरे वाक्य को छोड़ दीजिए, केवल रेखांकित शब्द पे ध्यान दीजिए। जो लिखा है धनी, धनी का हमें सीधा विलोम बताना है। पहला देखेंगे ऑप्शन निर्लज, पहला ऑप्शन है हमारा निर्लज। तो इसमें जो है निर्लज शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसे कोई लज्जा न आए, जिसकी लज्जा समाप्त हो चुकी है उसको निर्लज कहा जाता है। तो इसमें तो धन की बात चल रही है दोस्तों, तो इसमें लज्जा से कोई तात्पर्य नहीं है। अगला देखेंगे निर्धन, जिसके पास धन न हो उसे निर्धन बोला जाता है, और जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी बोला जाता है। तो सीधा धनी का विलोम निर्धन होगा। तो यह बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है, धनी का विलोम निर्धन। और अगला देखेंगे सी धनवान। धनवान भी दोस्तों धनी व्यक्ति के ही लिए शब्द प्रयोग किया गया। अगला है धनी, यह भी धनवान व्यक्ति के लिए ही शब्द प्रयोग किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसमें एक सौम्य शब्द दे दिया गया है जिसका विलोम पूछना है या बता रहा है, पूछ रहा है। तो देखेंगे सौम्य का उग्र, पहला ऑप्शन है उग्र, जो कि बिल्कुल सटीक आंसर है, उग्र ही इसका आंसर रहेगा। अगला है सरल, सरल होता है सिंपल, ठीक। अगला शांत, शांत से कोई तात्पर्य नहीं है। अगला है कठोर, ये भी हमारा गलत है, तो इसका सही आंसर उग्र रहेगा। अगला क्वेश्चन की साइड चलेंगे, मांस न खाने वाले व्यक्ति को, मांस न खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसका वाक्यांश में आंसर देना है। मांस न खाने वाला अर्थात उसको क्या बोला जाता है ये हमें बताना है। वाक्यांश क्या कहते, वाक्यांश की परिभाषा क्या होती है, अधिक शब्दों के लिए एक शब्द या अधिक वाक्य के लिए एक शब्द वाक्यांश कहलाता है। तो पहला देखेंगे निरामिष, ठीक है दोस्तों, पहला देखेंगे निरामिष, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जो मांस न खाता है उसको निरामिष बोलते हैं। अगला है निमानुष, ये गलत है। अगला अमानुष, ये भी गलत है। अगला है एमिष, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों,